हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में ब्रोली और वेजिटो की फाइट खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं था। वे अपने अलावा ऑडियंस से लेकर दूसरे अपोनेंट को भी इस फाइट से डैमेज पहुंचाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ब्रोली अपनी पावर अप करके वेजिटो की तरफ अटैक के लिए निकल जाता है। उसके पास पहुंचते ब्रोली वेजिटो पर किक और पंच से अटैक करता है। कुछ देर वेजिटो को पीटने के बाद ब्रोली एक जोरदार पंच का अटैक करके वेजिटो को ग्राउंड पर फेंकता है। वेजिटो सीधा तेजी में जाकर ग्राउंड से टकराता है। ब्रोली की इस पावर को देखकर यूनिवर्स 13 का वेजिटा डर के मारे बोलता है, यह असली ट्रू सेयन की पावर। अपने बालकोनी में खड़े सभी कायोसिन भी इसे देखकर हैरान थे। साउथ कायोसिन कहते हैं, ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सेयन, हमने उसे मार डाला जब वह बच्चा था, अच्छा डिसीजन था। फिर सिन कहता है, मैं इसके खिलाफ था लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ। फिर वेस्ट काय कहती है, हमने पिछले 1000 साल पहले एक अध्ययन किया था। एक बार ट्रांसफर होने के बाद वह अटैक के लिए पूरी तरह से पागल होता है, तबाही मचाने वाला, और उसकी पावर बढ़ती है, लगातार बढ़ती रहती है बिना किसी लॉजिक के। फिर दूसरे नॉर्थ काय कहते हैं, मुझे याद है हम सब उसके खिलाफ थे लेकिन क्या हुआ, वह हमसे मिला और हम सभी से आगे निकल गया। उसे खत्म करने के लिए हमने उसे स्टार में फेंक दिया, लेकिन ये वाला हमसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर रिंग में वेजिटो जहाँ गिरता है उधर गड्ढा सा हो जाता है। इतने में ही वेजिटो दोबारा से खड़ा होकर ब्रोली के सामने पहुंचकर उसे देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, आखिरकार मेरे फ्यूजन के बाद पहली बार मुझे अपनी असली पावर शो करनी होगी। इतना कहकर वेजिटो अपनी पावर बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ब्रोली इसे देखकर कंफ्यूज सा हो जाता है। पावर बढ़ाकर वेजिटो SZ2 में इवॉल्व होकर ब्रोली को देखता है कि राउंड 2 स्टार्ट होता है। तभी ब्रोली वेजिटो पर अटैक के लिए पहुंचकर उस पर पंच से अटैक कर देता है। इस पंच को वेजिटो बड़े प्यार से डोज करता है। फिर वह ब्रोली के फेस पर किक से अटैक करके पंच से अटैक स्टार्ट करता है। ब्रोली इन्हीं हमलों में वेजिटो के सर को पकड़कर अपने सर से वेजिटो के सर पर अटैक कर देता है। इस अटैक के दर्द से वेजिटो चिल्लाता है। वह जल्दी से अपने आप को ब्रोली से छुड़ाकर उससे दूर जाता है। इस हमले से वेजिटो गुस्से में था। वह गुस्से में ब्रोली के फेस पर मारता है। ब्रोली भी उसके फेस पर तुरंत पंच मारता है। दोनों ने एक एक करके एक दूसरे पर अटैक किया होता है। फिर दोनों दोबारा से अटैक के लिए हमला करते हैं। 18 का वेजिटा इसे देखकर हैरानी में कहता है, वह हम सभी की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। वेजिटो की बालकोनी में खड़ा गोहान कहता है, डैड दूसरे फॉर्म के लेवल में पहले कभी नहीं लड़े, ब्रा के खिलाफ भी नहीं। इस दौरान रिंग में फाइट धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही होती है। दोनों फाइटर एक दूसरे पर पंच से अटैक करते हैं। दोनों के पंच के टकराने के कारण ब्लास्ट होता है। सभी के सभी इसे हैरानी में देख रहे होते हैं। इस मांगा की एक स्पेशल स्टोरी यूनिवर्स 12 को लेकर कि कैसे ट्रंक्स को 16 मिला। ट्रंक्स सब कुछ खत्म करने के बाद दोबारा से डॉक्टर जीरो की लैब के पास पहुंचता है। लैब के एरिया को देखकर वे काफी गुस्से में था। फिर भी वे लैब में जाता है। कुछ देर कुछ ढूंढने के बाद ट्रंक्स एक मशीन में 16 को देखता है कि तुम मिल गए। कुछ दिनों बाद कैप्सूल कोर्ट में हम देखते हैं बुल्मा को, जो 16 को दोबारा ऑन करने के लिए काम के टेस्ट में बिजी थी। बुल्मा 16 को चालू करती है। ट्रंक्स उसे देख कहता है 16 उसे हाँ में जवाब देता है। फिर ट्रंक्स 16 को बताता है कि गोकू बहुत सालों पहले ही मारा गया और मैंने सुना तुम नेचर और लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ये सही है? तो क्या तुम्हारा ये रूल ह्यूमंस पर भी है? क्या तुम हेल्प करोगे? 16 हंसकर कहता है, हाँ मुझे ह्यूमंस भी पसंद है। फिर ट्रंक्स सुपर सैयन में इवॉल्व होकर 16 को कोई गलत काम ना करने के लिए उसे अपनी पावर दिखाकर हिंट देता है, क्या तुम मेरी पावर स्कैन कर सकते हो? तुम जानते हो मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर 16 कहता है, हाँ तुम डॉक्टर जीरो की सोच से भी स्ट्रॉन्ग हो। फिर ट्रंक्स 16 को समझाता है कि हम तुम्हें रिपेयर करेंगे और तुम ह्यूमंस को दोबारा रास्ते पर लाने के लिए वर्क करोगे। अगर तुम कोई ऐसी हरकत करते हो जिससे ह्यूमंस को खतरा हो तो मैं तुम्हें उसी वक्त खत्म कर दूंगा, जैसे कि मैंने 17 और 18 को किया था। 16 हाँ कहता है। फिर ट्रंक्स बुल्मा को 16 को दोबारा ठीक करने को कहता है। तीनों के तीनों खुश थे। 12 की फ्लैशबैक स्टोरी इधर ही खत्म होती है। मैन स्टेशन में बैठे वर्गास इस फाइट को लेकर काफी नर्वस थे। एक वर्गास कहता है, अभी मुझे लगता है कि वेजिटो से रोक सकता है, लेकिन हमें पूरी तरह से गलती को ठीक करना होगा। दूसरा वर्गास मशीन को देखता हुआ कहता है, मिल गया, ये वही पार्ट है जो जल गया है। पहला वाला वर्गा चिल्लाकर कहता है, इसे बदलो, हमें इस ब्रोली बंदे को वापस भेजना है, जितनी जल्दी उतना अच्छा। मास्टर नेमेक डरा हुआ कहता है, बहुत लेट हो गया। उनकी स्क्रीन में हमें वेजिटो अटैक करता हुआ दिख रहा होता है। रिंग में वेजिटो अपने अटैक को ब्रोली पर कर देता है। ब्रोली भी की अटैक करता है। वेजिटो कितने पावरफुल अटैक से पूरा रिंग दहल जाता है। अटैक के प्रेशर से आधे से ज्यादा अपोनेंट हवा में इधर उधर उड़ जाते हैं। ऊ बी से देखकर कंफ्यूज था। कोई कहता है ये एनर्जी शील्ड को तबाह कर रहे हैं। अटैक के प्रेशर से वर्गास का स्टेशन भी टूट फूट जाता है। कुछ वर्गास और नमेकियन घायल होते हैं। मेन बॉस वर्गा चिल्लाकर कहता है, प्रोटेक्टिव एरिया रुके थे लेकिन एनर्जी का 1% जिसने ऑडियंस को चोट पहुंचाई है, हीलर्स को जल्दी भेजो। कुछ वर्गास भागकर जाते हैं कि ठीक है बॉस। यूनिवर्स 13 की बालकोनी में रेडिट और नापा पीछे की दीवार से टकरा चुके थे। उनकी कंडीशन थोड़ी बहुत बेकार थी। कैकरोट हैरानी में कहता है, ऐसी पावर। वेजिटा भी काफी नर्वस है। सेल से लेकर
बाकी के दूसरे अपोनेंट भी इसे देखकर काफी नर्वस और हैरान है। 18 का गोहान कहता है कि आप ठीक हो पिकलो। पिकलो कहता है हाँ। फिर गोकू भी कहता है क्या वे बचे। 16 की ब्रा कहती है तो यही वह पावर है जो आप छिपा रहे हो डैड। स्टेशन के अंदर वर्गास 2 फाइटर को रेडार में देखते हैं कि 2 फाइटर दिख रहे हैं, उनमें से हर एक हजारों मील के भी विपरीत डायरेक्शन में है। तब हम ब्रोली को भी देखते हैं जो अटैक के प्रेशर से काफी दूर आ चुका था। वह एक बड़ी सी चट्टान से टकराया था। कुछ ही देर में ब्रोली दोबारा से फाइट के लिए आने लगता है। इधर रिंग में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ट्रंक्स एक को उठाता हुआ कहता है तुम ठीक हो। तभी वह हैरान हो जाता है, ब्रोली की पावर हमारे पास बहुत तेजी से आ रही है। 16 भी ब्रोली की पावर को डिटेक्ट करके कहता है फिर एक बार उसकी पावर वेजिटो से ज्यादा हो गई है, जहाँ तक उसके लिए वह हिल नहीं रहा है। सुपर बूबी से देखकर कहता है बहुत बढ़िया वेजिटो, तुम थक चुके हो और वह तुम्हारी ओर आ रहा है। मैं समझता हूँ तुम मजे करना चाहते थे। ओह जरूर मैं समझता हूँ, लेकिन अब तुम कमजोर हो रहे हो। तुम्हारी नई पावर को ब्रोली द्वारा सरपास कर दी गई है। मुझे इस फाइट को खुद खत्म करना होगा, ये एक असली मजा होगा। और जब तुम अपने पैरों पर वापस खड़े होगे तो मैं तुम्हें आगे फिर कुचल दूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं वेजिटो को जो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके रिंग में दोबारा आ जाता है। उससे देख ब्रा कहती है वे वहाँ है। ब्रा वेजिटो को घायल देख कंफ्यूज थी। इस फाइट से वेजिटो काफी ज्यादा थक गया और घायल हो चुका था। गोहान कंफ्यूजन में कहता है डैड वे घायल हैं। फिर पिकलो कहता है ये सोचना कि पिछली बार वेजिटो कब घायल हुआ था तब की बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ जब से वह बोर्न हुआ है। तब से वेजिटो को कभी चोट नहीं लगी है, कभी भी नहीं। वेजिटो भी इस फाइट को सोचकर कहता है फाइट के लिए थैंक्स ब्रोली। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी पावर के साथ फिर कभी एक ताकतवर दुश्मन मिलेगा, लेकिन हमें इसे खत्म करना होगा। तुम्हारी पावर इंक्रीज होती जा रही है और मैं उन सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एक तरफ से ब्रोली पूरी तेजी में रिंग की ओर आ रहा होता है अपनी बढ़ी हुई नई पावर के साथ। पिकलो गोकू से कहता है ब्रोली की पावर फिर से बढ़ गई है और यह वेजिटो से काफी ज्यादा है। फिर गोकू कहता है शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी जब टाइम था। एक तरफ वेजिटो अपने अगले स्टेप के लिए रेडी होता है। वह पोजीशन बनाता हुआ हंसकर कहता है अब तक मैंने यह पावर कभी किसी को नहीं दिखाई। इतना कहकर वेजिटो अपनी इस पावर को बढ़ाता है। सभी के सभी वेजिटो से आती रोशनी के कारण अपनी आंखें ढकते हैं। अपनी पावर को बढ़ाकर वेजिटो सुपर सैयन 3 में इवोल्व हो जाता है। उसके चारों तरफ एनर्जी से ओरा गुजरने लगती है। इस सब बैटल का एंड करने के लिए वेजिटो पूरी तरह से रेडी है कि अब नहीं तो कभी नहीं, वरना इसके बाद मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा। इसलिए वेजिटो SSJ 3 में इवोल्व हुआ है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं वीडियो को टाइम मिलते ही अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।